चलिए बच्चों, we are done with all these basics. The last subtopic left for us is zero of a polynomial. तो अभी हम क्विकली देखते हैं zero of a polynomial किसको कहते हैं, and then one more subtopic which is very essential, क्योंकि अभी हम इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, उसके जीरोस कैसे फाइंड करना है. तो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमको ये एक छोटी सी बेसिक सब टॉपिक है जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी. यूजुअली ये क्लास 9th में हुआ करती है, तो इसको हमको एक बार रिकैप करना बहुत जरूरी है. तो पहले हम शुरू करते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. सो डोंट गो विद द लिटरल मीनिंग, जीरो से मत जाइए. यहाँ पे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक वैल्यू होती है, एक वैल्यू on substituting value in the sense it can be any real number. वो एक रियल नंबर होता है. ओके, लेट्स से सम k, कि इस वैल्यू को k एक मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है. उसे हम कहते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. लेट अस लुक एट इट विद एन एग्जांपल. हम इसको एक एग्जांपल लेकर देखते हैं. हम स्टार्ट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से. मानो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, बहुत सिंपल सा लीनियर पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1. ठीक है, पॉलिनोमियल के नोटेशन में हमने देखा पॉलिनोमियल कैन बी रिप्रेजेंटेड ओके एज p ऑफ x. p स्टैंड्स आई मीन p अ स्मॉल लेटर ऑफ x, इसीलिए कि ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है. इन केस इफ आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ x एज -1, ठीक है, इन प्लेस ऑफ x एट x इक्वल्स टू -1, x की प्लेस में मैं अगर -1 ले रहा हूं. क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अभी हम देखेंगे कि इफ आई रिप्लेस द वेरिएबल x एज -1, देन सो -1 प्लस 1 कितना होगा, माइनस प्लस इज माइनस, सो -1 प्लस 1 कैंसल्स एंड वी गेट अ जीरो. राइट, आई होप यू अंडरस्टूड इट. ओके, कि अब देखिए आपको यहाँ पे आंसर क्या आया, आपका जीरो आया. आपका पॉलिनोमियल, ये जो है ना पॉलिनोमियल आपका जीरो बन गया. कब बन गया, किस वैल्यू पे बना, दैट इज x एज -1. x -1 पे हमको जीरो बना. तो दिस -1 इज द जीरो ऑफ p ऑफ x of this given polynomial. Fine, we'll go with one more quick example. एक और हम example लेते हैं. Let's take this time, let's represent the polynomial as g of x, that is 2x plus of 6, 2x plus 6. okay? अब इन केस अगर मैं यहाँ पे x को रिप्लेस करता हूं -3 से, तो देन 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 प्लस 6 कितना होगा, 2 इंटू -3 इज नथिंग बट -6. क्योंकि हमारे पास कुछ बच्चे बेसिक से सीख रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे डिफॉल्ट साइन होती है प्लस. जब आप दो नंबर्स, ये जो ब्रैकेट है इट वर्क्स लाइक मल्टीप्लिकेशन. जब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके साइंस भी मल्टीप्लाई कर ले पहले. प्लस ऑफ माइनस, दैट इज प्लस इनटू माइनस इज माइनस, 2 3 इज 6, देन प्लस 6. -6 प्लस 6 कितना होगा, जीरो होगा. तो यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल हो गया जीरो. आपका पॉलिनोमियल जीरो हो गया. कब हो गया, किस वैल्यू पे हो गया, -3 पे. तो इसीलिए -3 कहलाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. आई होप आपको समझ में आया. अब हम एक और क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का. ओके, लेट्स से कि this time I'm taking a polynomial as x, quadratic polynomial as x square plus 4x plus 4. Fine. अगर मानो मैं x की प्लेस में लेता हूं सम -2, ओके, x एज -2, तो देखो ये बन जाएगा हमारा -2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4. फाइन, सो -2 स्क्वायर कितना हुआ, -2 स्क्वायर इज -2 इंटू -2, राइट. ट्वाइस वी मल्टीप्लाई देम, पावर 2 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा. 2 इंटू 2 इज 4, ये हो गया 4. अभी आप ये दो मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू -2, तो पहले साइन मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस कितना हुआ, माइनस, एंड 4 2s इज 8 प्लस 4. फाइन, अभी हम ये बेसिक सारे ग्रेड 7th वगैरह में पढ़ के आते हैं. तो अभी आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स है, तो ये +4 इकट्ठा लिख लो. 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 वाली टर्म्स एक जगह हो गए. ये हो गया आपका -8. तो बताओ 4 प्लस 4 कितना हुआ, 8. ये -8 हो गया आपका पॉलिनोमियल जीरो. तो कब हुआ वो, एट x इक्वल टू -2. तो यहाँ पे -2 इज द जीरो ऑफ p ऑफ x ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. आई होप आपको ये समझ में आ गया कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है. ठीक है,
तो अभी ये तो पॉलिनोमियल के जो जीरोज है -3 -1 -2, बीइंग अ टीचर, मैं टीचर होने के नाते मेरे को पहले से ही पता था, मैं आपको डायरेक्टली बता दिया। पर ऐसा नहीं होता, हमको ये जीरोज फाइंड करने होते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे क्विकली कुछ देर में। तो वो जीरोस फाइंड करने के लिए एक बहुत जरूरी चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए, वो है जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। वो इसलिए कि हम जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज अ मेथड ऑफ फैक्टरिंग, फैक्टराइजेशन वाला मेथड हम यूज करने वाले हैं। ओके और मोस्टली वी विल बी फोकसिंग, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस मोस्टली हम फाइंड करेंगे। तो तब हम एक मेथड यूज करेंगे, दैट इज फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फिर उसको फैक्टरिंग भी कहते हैं। तो वो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने के लिए आपको जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी का आइडिया होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, ये बहुत सिंपल है, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। आप सब अवेयर होंगे, आपको पता होगा कि प्रोडक्ट किसको कहते हैं मैथ्स में। दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट ओके मैन्युफैक्चर्ड बाय एनी कंपनी। यहाँ पे हमारे मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट किसको कहते हैं कि इफ आई एम मल्टीप्लाइंग नंबर्स 4 and 5, 4 times 5, 4 5s is how much 20। तो यहाँ पे 20 क्या बन गया, 20 हमारा प्रोडक्ट है, और ये 4 and 5 क्या हो गए, ये हो गए इसके फैक्टर्स। ये टेक्निकल टर्म्स हमें बहुत जरूरी है, समझना है, याद करना है और उसको अप्लाई भी करना है। तो अब देखिए, अब मानो मेरे पास में दो नंबर्स है, लेट्स से ए एंड बी, ओके, और इनका प्रोडक्ट 0 है। फाइन, A and B, these are some variables as of now, इनकी जगह कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं। इफ आई एम सेइंग कि इनका प्रोडक्ट 0 है, जब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों से कोई एक 0 हो सकता है, या फिर इन जस्ट इन केस दो भी 0 हो सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बट हम ये लेके चलें कि आइदर A is 0 और B is 0। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं A अज्यूम कर रहा हूं सम नंबर 5, अगर मानो मैं A 5 लिया, ओके, और हमारा प्रोडक्ट हुआ 0 जो कि फिक्स्ड है, तो व्हाट डू यू थिंक B वुड बी? यहाँ पे B की वैल्यू क्या होगी? B मस्ट बी 0, राइट? यानी तो एक और हम पॉसिबिलिटी लेते हैं, जस्ट इन केस के एक और पॉसिबिलिटी इसमें कंसिडर करेंगे कि दैट इज इफ आई डोंट नो व्हाट A is and instead let me say B is some 7 and the product is 0, product of these two numbers is 0। तो इसका माने हो गया A की वैल्यू कितनी होगी? A कितना रहेगा? 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे 0 है। होप यू अंडरस्टूड इट। अब इनको कंक्लूड करते हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, सो वन ऑफ देम मस्ट बी 0, एक उसमें से 0 रहेगा। आइदर A ये केस में B 0 है और ये केस में 0 है। तो इसको हम जनरलाइज करते हैं, ठीक है, कि व्हेन वी से A into B is 0, then आइदर, इसको ध्यान से याद रखे, ओके, आइदर A is 0 और B is 0, ये आपको अच्छे से याद रखना है। When the product of two terms is 0, then one of the factors is 0, that could be the first factor or the second factor। फाइन, तो इससे हमने सारे बेसिक्स कंप्लीट कर लिए। नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर जर्नी विद सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, दैट इज फाइंडिंग द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अगर ये वीडियो पेरेंट्स हमारे देख रहे हैं तो मेरी उन सब से एक रिक्वेस्ट है कि ये बेसिक्स बहुत एसेंशियल है। इसमें अलजेब्रा अदर देन पॉलिनोमियल अलजेब्रा के भी काफी बेसिक्स यहाँ पे कवर हुए हैं। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को ये वीडियो आई मीन लाइक दिखाने के साथ साथ उनको प्रैक्टिस भी करवाएं। ओके, इवन इफ देयर आर सम टीचर्स हु आर वाचिंग दिस, सो देयर इज अ मैसेज फॉर देम एज वेल। सी टू इट दैट they get a command over it. These are going to be very helpful for them to understand the entire, you know, algebra के लिए बहुत essential है, बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और हमने सारी टॉपिक्स कंप्लीट की है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करते हैं जीरोस फाइंड करना और जीरोस के बीच में कोएफिशिएंट्स देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।